धनबाद विधायक राज सिन्हा धनबाद की जनता के लिए 2.5 घंटा तक गंदे पानी पर बैठकर किया जल सत्याग्रह। धनबाद नगर आयुक्त को आकर करना पड़ा मामले का समाधान। बताते चले कि धनबाद के रानी बांधैया के निकट मंडल बस्ती और हल्दर बस्ती के ग्रामीणों की जल जमाव से जुड़ी समस्या को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा लगभग 2.5 घंटे तक जल सत्याग्रह पर बैठे रहे। जल सत्याग्रह के दौरान गंदे पानी पर बैठकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। नगर निगम के जल सत्याग्रह की खबर सुनकर लगभग 11 बजे नगर आयुक्त रवि राज शर्मा और सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार पहुंचे। उसके बाद जल निकासी की कवायद शुरू हुई और पुराने नाले को जेसीबी मशीन से खोदकर जल निकासी की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद पुराने नाले को जेसीबी मशीन से खोदकर जल निकासी की गई। वार्ता में निर्णय लिया गया कि अस्थायी समाधान के लिए नगर निगम जल्द ही अस्थायी नाले का निर्माण कराएगी। वहीं धनबाद विधायक द्वारा गंदे पानी पर बैठकर जल सत्याग्रह की खबर सुनकर धनबाद जिले के पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई, जिसके बाद धनबाद नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे और समस्या का समाधान किया। वहीं विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही अस्थायी समाधान नहीं निकला तो अब की बार 4 लेन सड़क को जाम करेंगे। धनबाद विधायक द्वारा गंदे नाली पर बैठकर सत्याग्रह करने की खबर सुनकर पूरे धनबाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने युद्ध स्तर पर कार्य जारी किया और गंदे नाली पानी की निकासी की व्यवस्था की। मुखिया जी बताइए, फाइनली ये जल निकासी तो तत्काल और वैकल्पिक व्यवस्था है। ये तत्काल और वैकल्पिक व्यवस्था अभी हो गया, लेकिन अभी नगर उपायुक्त महोदय आए हैं और उन्होंने कहा है, हमने डीसी से भी बात किया है, डीसी भी आश्वस्त की हैं। एक बात तो पहला है कि इसका वैकल्पिक रास्ता, जो पहले इनका पुराना रास्ता था आने जाने का इन लोगों का, वो आईएसएम होके मनिंद्रनाथ मंडल सहित के द्वार होकर के उस रास्ते को इन लोगों ने बोला कि नगर बोले हैं कि हम डीसी के साथ बैठ करके आईएसएम को बुला के उस रास्ते को या बारिश कम से कम बारिश भर या उसको चालू करा दें, जिससे इन लोगों को आने जाने का रास्ता उधर से हो जाए। और ये अभी तो पानी निकल गया, लेकिन ये जो 13 फीट गड्ढा वाला जो सीमपर के पास नाली इनको मिलाना है, इसका ये लोग कोशिश करके पहले जल्दी से जल्दी फंड बढ़ा के कराएंगे। हमने ये कहा है आप रोड के बीच जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े बड़े ट्रैफिक है, सब जगह तो रोड के नीचे से नाला गया है और सीवरेज बड़ा बड़ा उस पर रोड है पास होता है। तो हमने ये प्रस्ताव दिया कि भाई आप भी यहाँ उस प्रकार के बुलाइए, नहीं तो कोई कंसल्टेंट बुलाइए और बुला करके इसका उपाय निकलवाइए। ये पूरे केवल 3 मोहल्ले का विषय नहीं है, ये अगल बगल का जितना है, इसके चलते पानी जमा है, सब लोग से हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। तो इसके लिए करवाइए। और डीएमएफटी का फंड आखिर किस लिए? तो आपके पास फंड है, भारत सरकार का की योजना से वो डीएमएफटी है वो, और उसे खर्चा करके इसको करवाइए। इन्होंने आज आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द इस पर काम को करते हैं और 1 सप्ताह के बाद हम भी इस पर उपायुक्त के साथ बैठेंगे। कुछ कार्यक्रम हमारे हैं, उन कार्यक्रमों से निश्चिंत होकर के वो उपायुक्त के साथ बैठेंगे और इसका ठोस निकला। अब जब हम पड़ गए हैं, बैठ गए हैं तो बैठ गए, इसका समाधान होकर के रहेगा। नहीं होगा अगली बार तो अब गली में नहीं बैठेंगे, इस रोड को बंद करेंगे। आज तो हमने ये सत्याग्रह में हमने पूरा ख्याल रखा कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो, लेकिन नहीं ये लोग करेंगे, अपना निकम्मापन का प्रदर्शन अगर करते ही रहेंगे तो धनबाद की जनता को सबको जानना चाहिए कि क्या स्थिति है, और फिर इस रोड को हम लोगों से आग्रह करके हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगते हुए रोड बंद करेंगे।
वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए धनबाद विधायक ने कहा कि नगर निगम के पास सरकार का फंड है, डीएमएफटी का फंड है, उसके बावजूद जनता को परेशानी हो रही है। नगर निगम को वो फंड को खर्च करके जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह मामले को लेकर धनबाद उपायुक्त के साथ बैठेंगे और ठोस कदम निकालेंगे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।